दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़े बड़े सपने हम लोगों ने संजोए हुए हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा कर देना है, इसका भी सपना, भारत में बढ़ती हुई रईसों की तादाद और शायद दुनिया के सबसे रईसों में भी भारतीयों की गिनती, और इन सब के बीच सत्ता की रईसी का चकाचौंध। बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आज जिक्र इन बड़े बड़े सपनों के बीच न्यूनतम जरूरत का, शायद जिंदगी की पहली जरूरत का। पहली जरूरत तो हवा होती है जो मुफ्त में मिल जाती है, पानी भी मुफ्त में ही मिल जाता है कमोवेश। उसके बाद सवाल रोटी का आता है जो मुफ्त में मिलती नहीं है। और उस रोटी को लेकर जिस दिन इस देश की सरकार से जनता यह सवाल करने लगेगी हमें रोटी चाहिए, तो क्या वाकई सरकार जवाब में यही कहेगी रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए? क्या सरोकार जनता और सरकार के बीच इतने कट चुके हैं? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि दुनिया के बाजार में गेहूं की किल्लत है और भारत अपने रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं का निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो दुनिया में खाद्यान्न का संकट आया है, भारत अपने तौर पर रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन कई सवाल भारत के भीतर गेहूं को लेकर पैदा हुए हैं। भारत के भीतर मुफ्त दिए जाने वाले अनाज में गेहूं क्यों गायब हो चला है, इसको लेकर भी शुरू हुए हैं। और तो और सबसे न्यूनतम और सस्ता भोजन और सबसे जरूरी चीज इस देश के लिए जो है वह भी बंद हो चली है। यह कौन सी चीज है? इसे कहते हैं मिड डे मील। ₹4.97 कुकिंग कॉस्ट एक बच्चे को लेकर यही आता है। इसमें कमोवेश ₹3 केंद्र सरकार देती है, ₹2 राज्य सरकार देती है, और उसके बाद एक बच्चे को मिड डे मील उपलब्ध हो जाता है। लेकिन वह भी बंद हो चला है। यह कैसा संकट है? और इस संकट काल में हम बड़े बड़े सपनों को जब संजोए हुए ही हैं, तो आज जरा इस देश की फैक्ट शीट को देख लीजिए। अभी अभी रिपोर्ट आई कि इस देश के भीतर में आटा बहुत कॉस्टली हो गया है, और यह रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा कि दरअसल इस वक्त एवरेज इस देश में लगभग ₹32.38 आटा मिल रहा है प्रति किलो। हमने पता किया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उस वक्त आटे की क्या कीमत थी। उस वक्त आटे की कीमत थी ₹19.40। आज यह है ₹32.38 एवरेज है। लेकिन जब जानकारी हासिल शुरू की कि मुंबई में क्या कीमत है, तो मुंबई में ₹50 से ज्यादा प्रति किलो आटा मिल रहा है। दिल्ली में यह ₹32 प्लस में मिल रहा है। कोलकाता में भी 32 प्लस में मिलता है। चेन्नई में यह ₹36 प्लस में आ रहा है। सवाल यह उठा, क्या वाकई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है? उसका अगला जवाब गेहूं पर आकर टिक गया। गेहूं का भंडारण इस दौर में सिर्फ 195 लाख टन का है। पिछले बरस यह भंडारण 443 लाख टन का था, लाख मीट्रिक टन का था पिछले बरस। इस बार यह आधा हो गया। माना जा रहा है नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हां, पिछले बरस की तुलना में हम कम ही रहेंगे। और उसकी 2-3 वजह बहुत साफ है। पहली वजह यह है कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन कम हुआ है गेहूं का, तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन कम हो गया। जब विशेषज्ञों से हमसे पूछा इस बार कम क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा दरअसल गर्मी पड़ रही है और क्लाइमेट चेंज के दायरे में भारत भी आ गया है। और क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसमें जो फसल होती है वह सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने का असर ना सिर्फ किसानों पर बल्कि मंडी पर पड़ता है, आढ़ती पर पड़ता है, मजदूरों पर पड़ता है, परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है। इसके लिए हमने एक पंजाब का केस भी उठाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे संकट की परिस्थितियों में जिस तरीके से गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस देश के 80 करोड़ लोगों में वितरित करने की व्यवस्था कर दी, क्या आने वाले वक्त में इस देश में कोई संकट और गहराता है और सरकार के भंडारण में गेहूं नहीं होगा, तब क्या होगा? कोई भी कहेगा बाहर से खरीद लेंगे। अगर बाहर से खरीद लेंगे तो गेहूं की कीमत बाहर बहुत बढ़ चुकी है, और इसी का लाभ व्यापारी उठा रहे हैं, और इसी का लाभ अब किसानों को मिल रहा है। कई किसानों ने तो अपने भंडारण की व्यवस्था कर ली है कि जब
ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी तब हम व्यापारियों को भेज देंगे, वह व्यापारी जिनके पास लाइसेंस है दुनिया के बाजार में बेचने का। लेकिन इस पूरे सिस्टम से इतर इस देश के भीतर झांकने की स्थिति में आ जाइए। हम जब इस पूरे आंकड़े पर आए और आपको बताएं, उससे पहले हमें लगता है बहुत जरूरी है इस देश में उस भोजन के बारे में जिक्र कर लेना जिसका शुरुआत 1995 से हुई थी और 2013 में इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ले आया गया था। यानी राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जो बात का भोजन का जिक्र हम आपसे मिड डे मील के जरिए कर रहे हैं, उसको क्यों लाया गया था? भूख मिटाने के लिए, बच्चे स्कूल पहुंच जाए इसलिए लाया गया था। जो तमाम नीतियां और जातियों को बांट देती है, उसमें जातियां एक साथ एक जगह बैठेगी, कम से कम पेट की खातिर तो बैठेगी, तो वहां पर उसकी व्यवस्था की गई थी मिड डे मील के लिए। और कुपोषण खत्म हो, न्यूट्रिशन बढ़ जाए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी इससे जोड़ा गया, सारी चीजों को जोड़ा गया। लेकिन सरकार का डाटा बतलाता है कि इस दौर में मिड डे मील भी इस देश के भीतर में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? मिड डे मील की स्थिति क्या होती है, ये अगर जानना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए। प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक जो 4.97 रुपए का प्रति लड़के का जो कुकिंग कॉस्ट आता है, उसमें 2.98 3 रुपए से 2 पैसा कम केंद्र सरकार देती है और 1.99 2 रुपया से 1 पैसा कम राज्य सरकार देती है। दोनों मिलाइएगा तो 4.97 होते हैं। लेकिन पता चला कि कुकिंग कॉस्ट इस दौर में बढ़ गया है। सब चीज कीमतें बढ़ गई तो कुकिंग कॉस्ट बढ़ गया। तो जिन इलाकों में अनाज के जरिए खाना बनता था मिड डे मील, कई जगहों पर मुश्किल आ गई, कई जगहों पर बजट ही नहीं था, कई जगहों पर अनाज ही नहीं पहुंचा, संकट गहराने लगा। स्कूल खुले हैं, बच्चे जा नहीं रहे हैं क्योंकि मिड डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब के साथ जो अपर प्राइमरी होता है यानी 5वीं से 8वीं तक का, उनको भी मिड डे मील के जरिए जोड़ा गया। उनका बजट थोड़ा बड़ा है। केंद्र सरकार प्रति बच्चे को 4.47 केंद्र सरकार देती है और 2.98 3 रुपए में 2 पैसा कम राज्य सरकार देती है। दोनों मिलाइएगा तो 7.45 यानी मिड डे मील में एक बच्चा पहली से 5वीं के बीच में 4.97 का भोजन खाता है और 5वीं से 8वीं तक का बच्चा 7.45 इसका भोजन करता है। हम वह भी नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाने की स्थिति में है। सिस्टम गड़बड़ है, व्यवस्था ठीक नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा है अनाज। बात क्या है इस बात को लेकर? क्योंकि जब हमने इन चीजों को परखना शुरू किया तो इस देश में तकरीबन कुल बच्चों की तादाद 12 करोड़ से ज्यादा की है, 12 करोड़ 60 लाख के लगभग में, और स्कूलों की तादाद लगभग 12,65,000 है। आज के दिन जब हम आप से बात कर रहे हैं तो आज सिर्फ बिहार के स्कूल में ही मिड डे मील हुआ है, जो सरकार की अपनी मिड डे मील की साइट है। सरकार अच्छा काम करती है, हर दिन उसमें हर कॉलम को भरते चली जाती है कि आज इतने स्कूलों में, इस राज्य के इतने स्कूलों में इतने बच्चों को मिड डे मील दिया गया। तो वो सरकार की पूरी साइट से आप चीजों को देख भी सकते हैं। और हमारी पूरी टीम ने उन चीज को जब कलेक्ट किया है तो उसमें हमें लगता है कि ये आंख खोलने वाली नहीं, इस देश में भूख के इंडेक्स को लेकर कुछ सोचने वाली चीजें हैं। जब हम बड़े बड़े सपनों का जिक्र करते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज का जिक्र करते हैं, तो इस पे आइए। बिहार में आज जो लगभग 65,178 स्कूल जो कि रजिस्टर्ड है, उसमें से 23,644 स्कूलों में आज मिड डे मील बटा। टोटल बच्चों की तादाद वहां पर 71 लाख है और आज जो बटा है उसमें 30 लाख बच्चों को मिड डे मील मिला, सिर्फ आज बिहार में। हमने सोचा कि रैंडमली देखा जाए, मई के महीने में 2 तारीख को सोमवार का दिन था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी सोमवार से शनिवार तक की स्थिति क्या। और आपको जानकर हैरत होगी, हम जिन राज्यों का नाम पढ़ने वाले हैं, 2 तारीख को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, 0 कोई मिड डे मील नहीं चला। और मिड डे मील जो 2 तारीख को चला है वह 66,000 स्कूलों में चला है और कुल छात्र थे उसमें 41 लाख। लेकिन कुल छात्रों की तादाद कितना है? 12 करोड़। मिला कितनों को? 41 लाख 2 मई को।
3 मई का उसके बाद देखना शुरू किया तो 3 मई को इन राज्यों के अलावे इसमें बिहार भी शामिल हो गया, दिल्ली भी शामिल हो गया, झारखंड भी शामिल हो गया, मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया। और कुल मिला के जो सिर्फ 578 स्कूलों में ही मिड डे मील मिला पूरे देश में, 2909 बच्चों को मिड डे मील मिला। यह स्थिति 3 मई की है। 4 मई के दिन लगभग 68,000 स्कूलों में मिड डे मील बचा, लगभग 43 लाख बच्चों को। उसके बाद अगले दिन आइए, 6 तारीख को आइए, 5 तारीख को आइए तो 27,000 स्कूलों के 32 लाख बच्चों को मिड डे मील मिल गया। 6 तारीख को आइए तो 27,000 स्कूलों के लगभग 32,000 बच्चों को मिड डे मील मिल गया। तादाद देखिए कितनी कम है जो मिड डे मील की व्यवस्था से उसमें हम लोग कहां टिके हुए हैं। 5%, 7%, 9%, 12%, 15%, उसके बाद स्थिति हांफने लगती है। तो इस देश के 85% बच्चे मिड डे मील से इस दौर में वंचित है। पहला राउंड आपके जहन में यह आता है। दूसरा राउंड आता है कि जो अनाज दे पाने की व्यवस्था थी इस दौर में, सरकार की स्थिति इतनी नाजुक होती चली गई कि सरकार अनाज भी दे पाने की स्थिति में उन जगहों पर नहीं आ पा रही है जिन जगहों पर उसने सोच के रखा था कि हम यहां पर जो 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वह तो दे दें, तब फिर आप मिड डे मील समझ पाएंगे। 5 किलो अनाज के दायरे में सरकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार को गेहूं देने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन गेहूं कट कर दिया गया। महाराष्ट्र में 1,08,911 मीट्रिक टन कम कर दिया गया। बंगाल में 1,05,322 मीट्रिक टन गेहूं कम कर दिया गया। यह हर महीने का है डाटा। गुजरात में 68,905 मीट्रिक टन कम कर दिया गया। जो ये कम किया जा रहा है इसका मतलब है उसकी एवज में चावल दे रहे हैं, गेहूं दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इसी के बाद शुरू हो रहा है उस मिड डे मील की परिस्थिति में। जब आप निकल कर आते हैं तो हमने 4 राज्यों को लिया जो 4 राज्य अपने तौर पर अपनी पहचान के साथ जीते हैं। उसमें एक है दिल्ली, देश की राजधानी, दिल्ली को लेना ही चाहिए। दूसरा है पंजाब, जहां दिल्ली के अपने आइडियल सिचुएशन के साथ पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और मई का महीना है, नई सरकार तो बन चुकी है, तो वहां पर क्या स्थिति है इस मिड डे मील की। और उत्तर प्रदेश नई सरकार दोबारा चुन के आई है, योगी सरकार, वहां पर क्या स्थिति है। और चौथा स्टेट हमने छत्तीसगढ़ लिया है जानबूझ के, क्योंकि वह एक लिहाज से धान का कटोरा कहा जाता है। और आपको जानकर हैरत होगी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 जगहों पर एक भी दिन मिड डे मील नहीं बटा है। और यहां पर बच्चों की तादाद और स्कूल की तादाद कितनी है। पॉलिटिकली भी आप देखिए, कांग्रेस का स्टेट, एक बीजेपी का स्टेट, एक आम आदमी पार्टी का स्टेट, और एक कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश बीजेपी हो गई, पंजाब और दिल्ली को तो सेंट्रल मानिए, वो सेंटर के हक में ज्यादा आता है, उसको इस दृष्टि से देखिए। दिल्ली में 4 दिन जरूर मिड डे मील मिला, वह 2 तारीख को, वह 6 तारीख को, वह 7 तारीख को। आज के दिन 0 है जो आंकड़ा निकल कर आया। दिल्ली में कुल मिला के 16,46,000 बच्चे हैं मिड डे मील जिन्हें मिलता है। उनकी संख्या मैक्सिमम गई है 6 मई को 98,000 यानी 98,000। तो 16 लाख में से 98,000 कितना परसेंट होता है ये आप सोच लीजिए। 393 स्कूलों में, जबकि दिल्ली में जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं जिनको मिड डे मील देना है उनकी संख्या 2,908 है। दिल्ली का हाल ये पॉजिटिव है उन राज्यों की तुलना में जहां पर 0 रहा है। आप सोचिए, पंजाब में 18,99,000 बच्चे नहीं मिल रहा है मिड डे मील। उत्तर प्रदेश में 1,70,00,000 बच्चे नहीं मिल रहा है मिड डे मील। छत्तीसगढ़ में 29,33,000 बच्चे नहीं मिल रहा है मिड डे मील। और दिल्ली में जो मिल रहा है उसका हमने आपको आंकड़ा बता दिया। 2 तारीख को मिला 87,000 बच्चों को, 5 तारीख को मिला 91,000 बच्चों को, 3 और 4 एक दिन किसी को नहीं मिला, 7 तारीख को मिला 86,000 बच्चों को, और आज के दिन एक भी बच्चों को नहीं मिला। ये स्थिति बहुत गंभीर स्थिति इसलिए है क्योंकि क्या भारत के भीतर में लगातार प्रोडक्शन अगर गेहूं का कम हो जाए, भंडारण सरकार कम कर रही है, गेहूं दे पाने की स्थिति में नहीं है, तो रोटी मांगिएगा तो सरकार क्या कहेगी। यह एक परिस्थिति है आपकी आंखों के सामने की। इसमें हमने पंजाब का एक टेस्ट केस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां के बारे में पता किया। क्या सरकार को नहीं पता है कि क्लाइमेट चेंज के दायरे में भारत भी आता है।
पंजाब की जमीन पर जब चीजें परखी गई तो पता चला कि इस बार लगभग 32 लाख मीट्रिक टन कम गेहूं की उपज हुई है। कम गेहूं की उपज में सिर्फ यह मत देखिए कि कम हो गया, सवाल यह है कि 1 क्विंटल गेहूं जब बिकता है किसान का एमएसपी पर तो किसान को मिलते हैं 2015 रुपया, एक आड़ती को मिलता है उस 1 क्विंटल पर 45 रुपये 83 पैसा, एक मजदूर की कमाई होती है 24 रुपये 58 पैसे, एक ट्रांसपोर्टर को मिलता है 27 रुपये 81 पैसे। और जब पंजाब में इस बार प्रोडक्शन कम हो गया 32 लाख मीट्रिक टन का, तो जो हिसाब निकाला गया उसमें लगभग 7,000 करोड़ का वित्तीय फाइनेंशियल नुकसान हो गया, जो इन मजदूर को नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, आड़ती को नहीं मिला, ट्रांसपोर्टर को नहीं मिला। और जानकारी मिली कि दरअसल गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, हीट वेव था, दाना सिकुड़ गया और प्रति एकड़ जो धान होती है उसमें 5 क्विंटल कम गेहूं जो है कमते चला गया। यह स्थिति है। इसका एक मतलब फिर बहुत साफ है, इस देश में एग्रीकल्चर भारत की अर्थव्यवस्था और जिंदगी दोनों की रीढ़ है। उस रीढ़ को पर आप ध्यान अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? यह स्थिति अगर नाजुक हो गई तो आपकी कोई भी चकाचौंध कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जब आप बच्चों को भी मिड डे मील दे पाने की स्थिति में नहीं है तो फिर किस रूप में किसका पेट भरेंगे, कैसे भरेंगे? और खूब पैसा लेके और खूब डॉलर जमा करके उसको आप खाएंगे क्या? ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जब हमने इसको परखना शुरू किया कि राशन खरीद के समय भुगतान एडवांस करने का भी बजट नहीं है, जो कुकिंग लागत मिड डे मील में होती थी उसको उसमें खाना बनाना मुश्किल हो गया, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। और हरियाणा इसमें सबसे आगे निकला। हरियाणा का जिक्र बार बार आया कि हरियाणा में मिड डे मील चल रहे, लेकिन पता चला कि अप्रैल के महीने में जो 16 लाख बच्चे थे उनको मिड डे मील मिला ही नहीं, यानी सिर्फ कागज पे दिखाया जा रहा था कि हां ऐसे ऐसे अनाज को बांटा जा रहा है, यानी इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं थी, इसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को नहीं थी। यह तो भला हो कि राजकीय शिक्षक संघ जो था उसने जानकारी दी कि जनाब मिड डे मील नहीं मिला है। तो हम सबसे न्यूनतम चीजों को जब टटोलने निकल रहे हैं तो उसके कई पक्ष और कई डायमेंशंस हैं। मसलन इस दौर में महंगाई बढ़ गई, मसलन इस दौर में नौकरी चली गई, आय कम हो गई। 40 लाख बच्चे इस देश में प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में इसलिए चले गए क्योंकि उनके माँ बाप फीस दे पाने की स्थिति में नहीं थे, और कोविड काल के बाद 10 से 50% तक की फीस स्कूल में बढ़ती चली गई, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है। हमारे पास कोई उपाय नहीं, यानी स्कूलों पर बोझ और ज़्यादा आ गया। सवाल यह है कि हम क्या दे पाने की स्थिति में है या नहीं है। ऐसे में एक आखिरी बात निकल कर आती है, जब आप पूरे सिस्टम में चलते हैं तो इस सिस्टम के एक हिस्से में जो बच्चे पढ़कर आगे भी चले जाते हैं, हमारी आर्थिक और वित्तीय स्थिति क्या है वो हायर एजुकेशन से समझ लीजिए। वहाँ आपको मिड डे मील नहीं चलाना है, वहाँ पर आपको रिसर्च स्कॉलर के लिए बजट चाहिए, वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनको जो पढ़ाने आते हैं, उनके लिए बजट चाहिए, वहाँ जो पीरियडिकल्स आते हैं, जो बच्चे पीएचडी करते हैं, उनके लिए बजट चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? जब आप नीचे से निकले हैं मिड डे मील से पहली कक्षा से निकलते हुए, सेंट्रल लेवल के स्टूडेंट को जो फाइनेंशियल एड मिलती है उसमें लगभग 404 करोड़ रुपए कम हो गए एक बरस के भीतर। यानी पिछले बरस ये 2482 करोड़ था, इस बरस ये 2078 करोड़ हो गया, एक झटके में कम हो गया। उसके बाद आइए कि जो इस देश के भीतर में हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करती है, उस लोन के प्रोविजंस को भी घटा दिया गया, तो स्टेट अपने तौर पर लोन देने लगी। मसलन हरियाणा की सरकार ने, जो वहाँ का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लोन दिया है। आपके जहन में ये सवाल होगा, यूनिवर्सिटी को भी लोन दिया जाता है क्या? इस देश में एजुकेशन के लिए बजट इतना नहीं है तो यूनिवर्सिटीज से कहा जा रहा है आप खुद क्यों नहीं कमाते हैं, यानी फीस बढ़ा दीजिए, अपनी ज़मीन को गिरवी रख दीजिए, अपनी ज़मीन के भीतर कोई दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खुलवा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप कमाइए। और हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गेहूं नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, हम मिड डे मील नहीं दे पा रहे हैं, हम 5 किलो मुफ्त अनाज में गेहूं कट कर रहे हैं, और अब हम
रिसर्च स्कॉलर और हायर एजुकेशन में भी पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। हमने पता किया कि 147 करोड़ रुपए जो 10 यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की थी जिनको लोन दिया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसको लगभग 59 करोड़ रुपए दिए गए। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की है, उसको लगभग 24 करोड़ रुपए दिए गए। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है उसको 10 करोड़ रुपए दिए गए। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में है उसको 10 करोड़ रुपए दिए गए। भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, इसको 12.5 करोड़ रुपए। ये एक अलग है। देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी अब हम लोन की परिस्थिति में आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जगह पे जो बजट था वो लगभग 50% कट हो गया। दीनदयाल कॉलेज जो है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, वो 42 करोड़ से उसका घट के 28 करोड़ पे बजट लाके खड़ा कर दिया गया है। जो रिसर्च ग्रांट होता है वह 2014 में जब सरकार, मोदी सरकार आई थी, तब उस समय 50 करोड़ हुआ करता था। आज की तारीख में वो रिसर्च ग्रांट 38 लाख रुपए। आप हंसिए मत, इस देश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। हम जो सपना देख रहे हैं बड़ा बड़ा, वह एक शायद बड़े बड़े लोगों का सपना है। बड़े बड़े लोगों से मतलब पैसे से पैसा बनाने वाली जिनके पास इंडस्ट्री है, उनका पैसा बढ़ रहा है। इस देश के भीतर में जो 80 करोड़ लोगों का जिक्र होता है उसमें और बड़ी तादाद जोड़ दीजिए, क्योंकि जिस मिड डे मील को जिस नेशनल एक्ट के तहत लाया गया उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मातहत जो है 75% ग्रामीण जनता को घेरा जाएगा, 50% शहरी लोगों को घेरा जाएगा। यानी आधे भारत से ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि यह भूख से जुड़ा हुआ मसला है। और हम उसी के मातहत मिड डे मील को भी जोड़ा गया, हम उससे भी वंचित हो गए। और हम सिर्फ आज की तारीख में एक ही परिस्थिति को देख रहे हैं, जो राशन दुकान इस देश में चल रही है, गेहूं, चावल, मोटा अनाज 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो, ये दे पाने की स्थिति तक में आ रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर राशन में गेहूं वहां भी कट हो रहा है और उनको कहा जा रहा है आप चावल ले लीजिए। तो रोटी नहीं हो तो क्या करें, सरकार कहेगी रोटी नहीं है तो केक खाइए। यह है मानसिकता इस देश के भीतर में रईस सत्ता और उसकी चकाचौंध में परोसे जाने वाली नीतियों को लेकर। सिर्फ जान लीजिए यही काफ़ी है, क्योंकि आने वाले वक्त में गेहूं का संकट इस देश के सामने जिस संकट को खड़ा करेगा वो आपके पेट्रोल डीजल पर भारी पड़ेगा। ये मत कहिएगा उस समय केक भी खरीद लेंगे जैसे आज पेट्रोल डीजल खरीद लेते हैं, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में भारत की करेंसी सबसे निचले स्थान पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया बैंक ट्रांजैक्शन में 77 रुपए 60 पैसे को पार कर गया, जो हाईएस्ट है आज तक की तारीख में, या कहें न्यूनतम है कीमत के स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।